भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच का नतीजा तकरीबन सबको पता था। कोई मुआवजा हो जाता तो यकीनन भारत ये टेस्ट मैच अपने नाम कर सकता था। अब मैं जो है मैच खत्म होने के बाद ना एक महमूद भाई समेत एक भरमार हो जाती है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सुन रहा था। भाई मसला मैं आपको बताऊं क्या मसला ये है कि आपने देखा ना, पाकिस्तान के अंदर है बागा और उधर है अटारी। ये 4 किलोमीटर की दूरी से कोई इंसान का जिबिल्लत माहौल वो तब्दील नहीं होता। वही बावली बत्तखें, एक ही तरह के मिजाज हैं, गर्म और सर्द, उधेड़ना शुरू कर देते। आप मुझे बताओ 46 रन पे भारत की टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, जिसकी की ओन किया रोहित शर्मा ने। और उसके बाद इस मैच में क्या हुआ, शुभमन गिल जाहिर बात है थोड़े से इंजर्ड थे, उनकी जगह सरफराज खान को मौका दिया गया। इंडिया पाकिस्तान में किसी नए आदमी का डेब्यू करना आना इतना मुश्किल होता है ना। एक तो इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है भाई, सेटअप है सब कुछ, चलो आपके तो वहां रहते हैं। पाकिस्तान में भी मैच मिल जाना, डेब्यू करना आसान होता है, लेकिन उस जगह को रोकना बहुत मुश्किल होता है। अब पूरी दुनिया सरफराज खान के पीछे थी। मैं नहीं कह रहा, आपके यहाँ के सियासी पंडित कह रहे हैं, हमारे दोस्त हैं सारे ही, कि यार ये तो मोटा है, वही आजम खान वाली मिसाल, ये तो डोमेस्टिक में कर लिया भाई, उसने ऐसी की तैसी कर दी। 150 रन वो शब्बन के साथ, उसके साथ ऋषभ पंत के साथ खड़ा होकर इनिंग खेली, और दुनिया कह रही थी कि तीसरी इनिंग के अंदर ये विकेट ऐसा बिहेव करेगी और भारत कमबैक करेगा। भारत ने कमबैक किया, ठीक ठाक रन कर दिए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो केएल राहुल ने एक किस्म की विकेट थ्रो की। अब चलो भाई, भारत हार गया, सब कुछ है, अब क्या होगा? अब मुझे बताएं, शुभमन गिल तो आ जाएंगे वापस, और केएल राहुल और सरफराज के अंदर पड़ेगी टाई अगले टेस्ट मैच में। इसका मतलब 150, और सरफराज वैसे ही खेला जैसे वो डोमेस्टिक में खेलता है। उसने ऐसी की तैसी करके जो है रन अपने बना दिए, होगा। अब नाइंसाफी किसके साथ होगी? अब इंडियन सिलेक्टर्स के सामने ये है कि वो पब्लिक की अवामी राय को देखें, और बात ये होती है कि जो परफॉर्म कर रहा है यार, वो मोटा है, पतला है, सब कुछ। बहुत सारे लोगों को भारत पाकिस्तान में पता होगा, पाकिस्तान के एक बॉलर थे अजीम हफीज, जो बड़े फास्ट बॉलर थे, उनके हाथ में एक उंगली कम थी, मतलब 4 उंगलियां थी। और यही बाय द वे वकार यूनुस भाई के साथ भी है कि उनके हाथ में एक उंगली कम है। 4 उंगलियों से उन्होंने पूरी दुनिया को नचाया। तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बहुत बड़ा एक नाम थे सलाउद्दीन, जो कि टेस्ट प्लेयर थे, और उनको सल्लू भाई कहते थे, मतलब बहुत बेहतरीन आदमी और सिलेक्शन में सब कुछ। वो चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने जनाब अजीम हफीज को सिलेक्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो गया कि भाई अजीम हफीज के हाथ में तो एक उंगली कम है। अब उन्होंने बर्जुस्ता जवाब दिया, उन्होंने कहा यार अजीम हफीज से बॉलिंग करानी है, उंगली बाकी आप समझ गए होंगे। तो ये हाल है भाई। अब भारत के साथ, और टीमें ही हारती हैं, टीमें ही जीतती हैं, टीमें ही बड़ा स्कोर करती हैं, और टीमें ही बड़े कम स्कोर पे घर चली जाती हैं। बॉलर ही रुसवा होते हैं, बॉलर ही हैट्रिक करते हैं, और बॉलर ही जो है वो पंजे भी मारते हैं। तो ये क्रिकेट के मैदान में हुआ, भारत ने किया, कमबैक किया, और नजर आ रहा था आप 102 रन को किसी तरीके से भी आप डिफाइन उसको नहीं डिफेंड नहीं कर सकते थे, आपके लिए बड़ी मुश्किलात होती। लेकिन क्या होता है कि बहुत अरसे से जब टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि भारत की टीम 1 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये थोड़ा सा ये ऐसी जो शिकस्त होती है ना, जो हल्की फुल्की कचरा आ जाता है ना, वो एक पंप से साफ हो जाता है, आपको रीट्यून फाइन ट्यूनिंग करने में आसानी होती है। ऐसा नहीं है, अगला मैच जो होगा टेस्ट, उसके अंदर भारत क्या साइड करता है, अब देखना है कि सरफराज खान का क्या रहता है। अगले टेस्ट में उनको जगह मिलती है, या शब्बन अगर आ जाते हैं और केएल राहुल को खिलाया जाता है, सरफराज फिर बाहर बैठते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे कोई भी जूनियर खिलाड़ी, उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपका आता रहता है। आप पाकिस्तान में देखें ना क्या हुआ है। आप पाकिस्तान में सोच सकते थे कि बाबर आजम गए, शाहीन शाह अफरीदी गए, नसीम शाह गए, और बड़े बड़े नाम आपके नहीं खेल रहे, और पाकिस्तान किस तरीके से टेस्ट जीत गया। तो ये चीज भारत में भी आपको नजर आती है कि आपको टीम में आना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अपनी जगह बरकरार रखना बहुत जरूरी और बहुत मुश्किल होता है। और बाज़ औक़ात सिलेक्टर ये 1-2 फैसले ऐसे होते हैं कि जो फिर क्रिकेटर का कैरियर जो है वो तकरीबन खत्म हो जाता है। लेकिन मैं अवाम की बात करूं तो भाई, पाकिस्तान और भारत की अवाम में कोई फर्क नहीं है, दोनों का खमीर एक ही मट्टी से उठा हुआ है। मैंने आपको बताया ना, वाघा अटारी में 5 किलोमीटर का फर्क नहीं, तो भाई उससे कोई मिजाज नहीं बदल देता। जितनी बावली बातें हमारे यहाँ होती हैं, उतनी ही बावली बातें आपके यहाँ होती हैं। जितने अच्छे लोग हमारे हैं, उतने ही आपके हैं। तो मिजाज लोगों से बनता है। लेकिन भारत जो है अगले टेस्ट मैच की तैयारी करेगा, पाकिस्तान भी पीडी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। तो मैं समझता हूं दोनों टीमों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने रास्ते को हमवार करना चाहिए, और उस हद तक हो जाओ शार्ट।